स्वागत है बच्चों। क्लास 10th BTC में हम लोगों ने पिछले दिनों मानव नेत्र की संरचना, उसके अलग अलग भाग, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू, स्क्लेरा जिसको हम लोगों ने श्वेत पटल कहा था, कॉर्निया जिसको हम लोगों ने पुतली कहा था, प्यूपिल जिसको हम लोगों ने नेत्र द्वार कहा था, आइरिस जिसे हमें परितारिका कहा था। इसमें एक और बात मैं रुकना चाहूँगा, ये आइरिस और परितारिका बहुत इम्पोर्टेंट था, चूँकि ये दोनों मिल करके क्या करते थे, तो मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करते थे। उसके बाद एंटीरियर चैम्बर जिसमें लिक्विड जो भरा हुआ था वो लेंस को प्रोटेक्ट करता था। लेंस जो कि प्रोटीन का बना हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट था। सिलेरी बॉडीज जो पावर ऑफ एकोमोडेशन देते थे, समंजन क्षमता देते थे लेंस को, मतलब उसकी फोकस दूरी बदलने का काम करते थे। ठीक है। कोराइड जो कि हमारे नेत्र में ब्लड सप्लाई लेता है। रेटिना जो कि वस्तु प्रतिबिंब निर्माण के लिए ये स्क्रीन का काम करता है, मिरर का। और ये ऑप्टिक नर्व्स जो रेटिना पर इमेज बनता है, उस इमेज को पहुंचाता है ब्रेन तक। ये मैकुला एंड फोविया दो स्पेशल पॉइंट्स थे, लाइट सेंसिटिव पॉइंट्स। ठीक है। अब इसमें हम लोग ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से मानव नेत्र का ही अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपके बोर्ड एग्जाम में बड़ा सर्टेनली पूछा जाता है। ठीक ना। जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर, कि आप नोट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि मानव नेत्र में आइरिस एंड प्यूपिल का कार्य बताइए। ठीक है। मानव नेत्र में आइरिस और प्यूपिल का क्या कार्य है ये बताना हो सकता है। तो हम लोगों ने बात किया था कि ये दोनों मिल करके, आइरिस और प्यूपिल मिल करके क्या करते हैं बाबू, तो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। ठीक है। पुनः आपसे पूछा जा सकता है बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता या समंजन क्रिया किसे कहते हैं, इसकी बात हो सकती है। ठीक ना। उसके बाद समंजन क्षमता में हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो किसका था बाबू, वो था सिलियरी पेशियों का। तो तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन कि सिलियरी पेशियों का महत्व समझाएं। सिलियरी पेशियों का महत्व समझाएं। तो ये 3 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं बाबू बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप डेफिनेटली निश्चित तौर पे लिख लेंगे। आगे हम पढ़ने चल रहे हैं बाबू कि एक स्वस्थ नेत्र द्वारा मनुष्य कहां से कहां तक देख सकता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का देखने का जो न्यूनतम दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। और जो अधिकतम दूरी है वो है बाबू अनंत। ठीक है। मतलब इसी के बीच में 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत के बीच में जितनी भी वस्तुएं रखी गई होंगी, उन सभी वस्तुओं को स्वस्थ मनुष्य अपने नेत्र द्वारा देख सकता है। ठीक है। और अब आप सभी को पता है बाबू कि हम लोगों के पास प्रकृति ने 2 नेत्र दिए हैं। क्या फायदा है हमें 2 नेत्र होने से? याद होगा आपको बचपन में, या आप अपने अगल बगल, घर के अगल बगल छोटे बच्चों से सवाल पूछते हैं कि बाबू ये बताइए कि एक आंख से 1 किलोमीटर देखते हैं तो 2 आंख से कितना देखिएगा। वो बच्चा खुश होकर बताता है कि 2 किलोमीटर देखते हैं। अब आप उस बच्चे पर हंसने लगते हैं, कहते कि नहीं, 1 आंख से 1 किलोमीटर, 2 आंख से भी 1 किलोमीटर। बच्चा मन महसूस के रह जाता है, मुंह लटका लेता है। लेकिन कभी अगर उसने पलट के ये पूछ दिया होता कि जब 1 आंख से भी 1 किलोमीटर, 2 आंख से भी 1 किलोमीटर, तो फिर 2 आंख क्यों है, 1 आंख से काम क्यों नहीं चला? 2 आंख
होने का क्या बेनिफिट है, इसको हम लोग देखने चल रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग 2 आईज। पहला बेनिफिट तो हमने दिखाया कि दृष्टि क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। आप देख लीजिए, आप सामने की ओर देखते हुए एक आंख को बंद कीजिए। मान लीजिए आपने बाईं आंख को बंद किया तो आपको ऐसे लगेगा कि बाईं ओर की कुछ वस्तुओं को, कुछ क्षेत्र को हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर दाईं आंख को आपने बंद किया है तो आपको ऐसा लगेगा कि दाएं ओर के कुछ क्षेत्र को हम नहीं देख पा रहे हैं। मतलब ये एक आंख बंद कीजिएगा तो कुछ न कुछ क्षेत्र, दूरी भले ही 2 किलोमीटर ही देखिए, 25 सेंटीमीटर तो अनंत ही देखिए, लेकिन कुछ क्षेत्र जो है चौड़ाई में कम हो जाता है। तो 2 आंख होने का एक ये फायदा है कि क्या हो गया बाबू, अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र मिलेगा। उसके बाद है वस्तु की वास्तविक स्थिति का सटीक अनुमान हम लोग 2 आंख से लगा सकते हैं। इसको भी आप समझ सकते हैं बाबू। एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट में क्या कीजिएगा कि एक पेंसिल ले लीजिएगा, कटर से उसको छील करके उसके नोक को बिल्कुल नुकीला बना दीजिएगा। अपने एक दोस्त से कहिएगा कि इस पेंसिल को कुछ दूरी पर लेकर खड़े रहिए, और आप क्या कीजिएगा कि एक झाड़ू की लकड़ी या पतला कोई भी छड़ी ले करके और एक आंख को बंद करके पेंसिल की उस नोक को उस पतले लकड़ी की सहायता से टच करने का प्रयास कीजिएगा। आप देखिएगा कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही आप 2 आंखों से देखते हुए टच कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब कि जब एक आंख से देख रहे थे तो वस्तु की वास्तविक स्थिति का सही अनुमान हम नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए 2 आंख होना आवश्यक है। तो ये 2 आंख के होने का 2 बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको हमने लिखा कि एक तो चौड़ा दृष्टि क्षेत्र हो जाता है और दूसरा वस्तु की वास्तविक स्थिति का सटीक सही अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये नेत्र से रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों के वीडियो में डिस्कशन किया है, ठीक ना। नेत्र से रिलेटेड नेत्र के अलग अलग पार्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा है, फिर रेंज ऑफ विजन को पढ़ा है, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग 2 आईज पढ़ा है, ठीक ना। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू दृष्टि दोष। अब हम वे सारे कंडीशंस पढ़ने वाले हैं जिस कंडीशंस में हमें दिखाई नहीं देता है, देखने में कुछ असुविधा होती है, और कैसे उस असुविधा को दूर किया जाता है। तो अगले क्लास के वीडियो में हमारा पढ़ाई शुरू होगा। नेक्स्ट टॉपिक दृष्टि दोष। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।